लोकसभा चुनाव को लेकर अब बीजेपी ने लोकसभा संचालक कमेटी की बैठक लेकर रणनीति बनाना शुरू कर दी है। लोकसभा संचालक कमेटी की बैठक लेने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जांजगीर पहुंचे और बीजेपी कार्यालय में आयोजित बैठक में शिरकत की। आपको बता दें, विजय शर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने बीजेपी के सभी प्रत्याशियों को स्थानीय होने का दावा करते हुए कमल के निशान की जीत का दावा किया। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशियों का विरोध और उनके अंतर्कलह होने का दावा किया। जांजगीर चांपा लोकसभा की 8 विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के एक भी विधायक नहीं होने से लोकसभा चुनाव इस बार दोनों राजनीतिक पार्टियों के लिए अहम हो गया है। बीजेपी को लोकसभा चुनाव में जीत दिलाने के लिए प्रदेश के नेताओं का दौरा शुरू हो गया है और आज प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने लोकसभा संचालक कमेटी की बैठक ली और डबल इंजन की सरकार बनने के बाद प्रदेश के विकास को जनता के बीच जाने का निर्देश दिया। आपको बता दें, उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ में हो रहे नक्सली उत्पात को सुनियोजित षड्यंत्र बताया। उन्होंने नक्सल मुद्दे पर चिंता जताते हुए कहा कि बस्तर के कोने कोने में नक्सलियों ने आईडी बिछा कर रखा है, जिसकी चपेट में स्थानीय लोग भी आ रहे हैं। आज एक ऐसे ही घायल युवक से मुलाकात की और उसके उचित उपचार के लिए कहा। उन्होंने नक्सलियों को विकास विरोधी बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई भी क्षेत्र विकास में पीछे नहीं रहेगा और बस्तर में भी सड़क, बिजली, पानी, स्कूल और चिकित्सा का अच्छा इंतजाम होगा। उन्होंने कहा, विकास विरोधी तत्वों से चर्चा के लिए सरकार सदैव तैयार है। सरकार प्यार से, बातचीत से और सख्ती से निपटने के लिए तैयार है। विजय शर्मा ने कांग्रेस द्वारा ईवीएम से चुनाव के बजाय बैलेट पेपर पर मुहर लगाकर चुनाव कराने की मांग पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस हमेशा अपनी हार पर ईवीएम को और हिंदू मुस्लिम मामला बताकर माहौल बनाती है। जब कांग्रेस ने 5 साल पहले भारी बहुमत से जीत हासिल की थी, तब ईवीएम सेटिंग नहीं हुआ। जब कवर्धा से कांग्रेस के प्रत्याशी मोहम्मद अकबर कवर्धा से चुनाव जीते, तब सब ठीक था, लेकिन जब इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई तो ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हो गई और कवर्धा में मोहम्मद अकबर की हार के बाद हिंदू मुस्लिम कारण बन गया। इसे कांग्रेस का दोहरा चाल और चरित्र बताया। जांजगीर चांपा लोकसभा सीट के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए चुनाव से पहले ही कांग्रेस की हार सुनिश्चित बताया और कांग्रेस की बौखलाहट से अनर्गल टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। 2 दिवसीय प्रवास है और आने वाले समय में अनेक दिवसीय प्रवास होगा। हम लोग यहीं रहेंगे, चुनाव को पूरी ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी को जनता देश का प्रधानमंत्री पुनः चुनना चाहती और इसलिए हम सब मिलकर के जनता के पास एक बार वोट मांगने के लिए जाना है, उसी कार्य योजना में हम लोग लगे। अभी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों को लेकर के भी असमंजस की स्थिति बन रही है। आखिर कौन है, सवाल उठ रहे हैं। कोरबा में भी वही सवाल है, जांजगीर में भी। किस तरह के कौन है आखिर प्रत्याशी, ये जानना चाहते हैं। कांग्रेस के बड़े नेता भी पूछ रहे हैं आखिर ये कौन है। नहीं, मतलब जांजगीर में क्या विषय है? जांजगीर में हमारे प्रत्याशी, उनको थोड़ी अस्पष्टता है अपनी तरफ से। बस्तर में बदल दिए, वहां पर बिलासपुर में जिनको दिया उनका वहीं के कार्यकर्ता विरोध कर दिए। पूर्व मुख्यमंत्री जहां जाकर लड़ रहे हैं वहां का तो समाचार सभी आप लोग देख रहे हैं। ताम्रध्वज जी जहां जाकर लड़ रहे हैं वहां का भी स्पष्टता है सबको क्या स्थिति बन रही है। तो ये गड़बड़ी तो वहां चल रही है भैया। हमारे यहाँ तो एक लाइन की कथा है, जो हो गया सो हो गया, निर्णय हो गया। आप कमल के निशान के लिए सब दौड़ते हैं। अभी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी फिर से नक्सली उत्पात अभी होने से पहले नक्सली गतिविधियां बढ़ी हैं और ये प्रयोजन के साथ करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। मसला ये है कि सुरक्षा व्यवस्था जो है बस्तर लोकसभा की दृष्टि से जितने भी प्रत्याशी हैं राष्ट्रीय पार्टियों के, सबको समान रूप से सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षाएं दी गई, सभी को समान रूप से। और अन्य जो व्यक्ति सुरक्षा की मांग करते हैं उनकी भी जांच करा करके सुरक्षा दी। मतलब सुरक्षा में कोई जाति, धर्म, पंथ, मजहब, कोई कहते हैं राजनीतिक पार्टी, ये संस्था वो संस्था कुछ नहीं। जिसको सुरक्षा की आवश्यकता है उसको सुरक्षा दी जा रही है। जो गतिविधियां बढ़ी हैं वो परेशानी का विषय है। मैं आज सुबह ही एक ऐसे नौजवान को देखने गया था जो गांव का रहने वाला है, पैदल चला आ रहा था, आईडी फट गया और उसका एक पैर काटना पड़ गया। 11 तारीख को उसके साथ ये घटना घटी थी और उसके बाद उसको बहुत दिनों तक वहां पर रोक के रखा गया।
इलाज के लिए मुख्यालय नहीं जाने दिया गया, क्योंकि इससे प्रचारित होगा विषय करके बड़ी मुश्किल से गांव वालों ने, घर वालों ने दबाव बना करके फिर उनको इलाज के लिए जिला मुख्यालय लाए। वहां भी जब ठीक नहीं हुआ तो फिर रायपुर लाया गया है। मैं आज उनको देखने गया था। तो आईडी जो वहां हर जगह बिछा दिए हैं, बहुत बड़ा कष्ट है। बस्तर के विकास में आईईडी भी बहुत बड़े बात है। लगातार दावा किया जाता था कि डबल इंजन की सरकार आएगी, सब जो समस्या है उसका निदान होगा। अब क्या ऐसी स्थिति बन रही है? भैया आप मुझे बताओ कि भारतवर्ष में किस प्रदेश की सरकार ऐसी है जिसने 3 महीने में इतने काम किए हैं सभी आयामों में, जितने और किसी सरकार ने किए हो। आप बताएं मुझे। आप मुझे बताएं कि 21 कुंटल धान कहाँ खरीदा, 3100 रुपया कहाँ दिया, राशि जो शेष राशि थी 925 रुपया प्रति क्विंटल की दर से एक मुश्त देंगे दिया। माताओं बहनों को जो 1000 रुपया महीना देने की बात थी उसकी शुरुआत हो गई। मुख्यमंत्री जी ने और कह दिया कि अब 1 तारीख और 2 तारीख को ही हम सारी राशि दे दिया करेंगे। पीएससी की जांच का विषय था, नौजवानों के दिल का विषय था, तो पीएससी की जांच की प्रक्रिया शुरू हुई है। तेंदुपत्ता के लिए 5500 रुपया मानक बोरा यह निर्धारित हुआ है। आपको सिर्फ योजनाओं के नहीं, नीतियों पर भी बड़ा परिवर्तन हुआ है। कैसे नीतियों को बदल करके शराब का घोटाला किया गया था, आपको ध्यान होगा, फर्जी होलोमार्क लगा करके वो पूरी की पूरी आबकारी नीति बदल दी गई है। आपको ध्यान होगा किस तरीके से कोल ब्लॉक को प्रत्येक टन के पीछे कोयले में 25 रुपया वो लिया जाता था, रिश्वत दिया जाता था। ऑफलाइन प्रक्रिया कर दी गई थी। ऑनलाइन जो कोल खरीदी की प्रक्रिया होती है उसको ऑफलाइन किया गया था, उसको फिर से ऑनलाइन किया गया। प्रक्रियागत भी चीजें बदली हैं, नीतिगत भी चीजें बदली हैं और योजना के अंतर्गत भी चीजें बदली हैं। इतने सारे काम करने वाले 18 लाख प्रधानमंत्री आवास पहली बैठक में स्वीकृत करने वाली सरकार है भाई विष्णुदेव जी की सरकार। या नक्सलियों से कोई चर्चा होगी या फिर अब सीधा आपका खिलाफ? नहीं, सुनिए मेरी बात, सरकार नक्सलियों से चर्चा के लिए सदैव तैयार है और प्रतिबद्धता सरकार की है कि बस्तर के कोने कोने तक विकास पहुंचना चाहिए। उस मार्ग में जो भी अवरोध होगा, चर्चा से, प्रेम से, बातचीत से, शक्ति से। राजनीतिक दल का मानना है कि अब बैलेट पेपर्स होना चाहिए। मैं कवर्धा का विधायक हूँ। मैं कवर्धा का विधायक हूँ। कवर्धा में जब मोहम्मद अकबर चुनाव जीते थे तो क्या वो मुसलमान नहीं थे और कवर्धा की जनता हिंदू नहीं थी? तब हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। और जब आज वो हार गए प्रचंड मतों से तो हिंदू मुस्लिम हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? ऐसी बताया गया सबको। जब पिछली बार इनकी प्रचंड बहुमत की सरकार बनी इनकी कांग्रेस की, तब ईवीएम ठीक था, अभी ईवीएम गड़बड़ हो रहा है, तो हार का डर सता रहा है। भैया ऐसे नहीं होता है। आप एक बात करो भैया तो आपकी बात में कोई विश्वसनीयता होगी, और नहीं तो फिर आपकी बात तो ऐसे ही है कि पिछले चुनाव में कह दिया माताओं बहनों से कि 500 रुपया हर माता बहन को देंगे, किसी को नहीं दिया। कह दिया हर युवा को भत्ता देंगे, किसी को नहीं दिया। कह दिया शराबबंदी करेंगे, हाथ में गंगा जल उठा करके, नहीं किया। कह दिया 2 साल का बोनस देंगे किसानों को, जो राशि बची थी 2 साल के बोनस की, जिसको अभी भाजपा की सरकार ने दिया, उसको देंगे, कहा, नहीं किया। ऐसी कितनी चीजें हैं, तो विश्वसनीयता खत्म हो जाती है।